हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित शर्मा कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी जानते हो, ठीक। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ आप सीखने वाले हो। आपने बहुत कुछ इसमें पढ़ा है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे दूँ तो आप उसमें काफ़ी टाइम लगा दोगे। अगर मैं आपको यही दे दूँ आई की पावर 200 प्लस आई की पावर 201 प्लस आई की पावर 202 प्लस आई की पावर 203, तो आप इसे करने में ही लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम वेस्ट कर दोगे। अगर मैं आपको ऐसे दे दूँ आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आई 100, इसका आंसर, इसे भी करने में आप काफ़ी टाइम लगा दोगे। तो इनके लिए मैं आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा सुंदर कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, ठीक। चलिए, तो अब हम समझते हैं। पहले इस आई को समझिए, इस आई को बोलते क्या हैं, फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, अगर उसका आंसर बता सकते हो तो बताना, ठीक। इस आई का नाम होता है आयोटा। क्या बोलते हैं इसे हम? आयोटा, ठीक। ये इमेजिनरी होता है एक तरीके से। जैसे मैं आपको a प्लस आई भी एक वर्ड लिख दूं तो यही क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां a और b दोनों क्या हैं? रियल। जैसे 2 प्लस 3i लिख दिया मैंने, 2 प्लस 3i लिख दिया। देखिए 2 और 3 रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब मेरे ये नहीं समझना, क्योंकि हमें जो समझना है, आज का टॉपिक हमारा आई के क्वेश्चन है, फिर a प्लस आई बी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज केवल हम आई के बारे में ही समझने वाले हैं। जैसा कि आप आई को भली बात ही जानते हो कि आई की वैल्यू कितनी होती है? √-1। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इधर क्या होगा? इसका भी स्क्वायर करेंगे, और जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है, -1 बचेगा, ओनली अंदर की वैल्यू बचती है। आप देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ √2 का, तो अंदर वाली वैल्यू बचती है ना। अब मैंने क्या किया? इसका क्यूब किया, आई क्यूब। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 इंटू आई, और माइनस की किस में मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज आता है। तो आपका क्या वैल्यू बचगी? -i। अब अगर मुझसे कोई आई की पावर 4 पूछता है तो मैं क्या करूँगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और इस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 1 1। तो ये तो शायद सभी को पता थी जो मैंने बताया। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ आपके साइड में। देखिए क्या लिखा मैंने लिख दिया आई की वैल्यू कितनी होती है? √-1। आई स्क्वायर की क्या होती है? -1। आई क्यूब की क्या होती है? -i, और आई की पावर 4 की क्या होती है? 1। अब आपने इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी किए होंगे कि आई की पावर 20 की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालते थे? इसे लिखते थे आप आई की पावर 4 की पावर 20 बनाना है तो आप लिखोगे 5। तो आई की पावर 4 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। इस तरह के आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मैं इन पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे आ गया आई की पावर 293, इसे सोल्व करके बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, 293 को 4 से डिवाइड करना है। तो करिए, 4 7 जा 28, 1 3, तो कितना बचा आपका? 4 3 जा 12, ठीक, 1। तो ये जो रिमाइंडर बनेगा यही आई की पावर होगा, तो आई की पावर 1, आई आपका आंसर आ गया। होता है यहाँ पर 294, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता, तो आपका क्या आ जाता है? यहाँ पर आई की स्क्वायर आ जाता, तो यानी कि -1। अगर होता आई की पावर 296, तो आप 296 को 4 से डिवाइड करते, 0 रिमाइंडर, तो आई की पावर 0। और आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो
वो क्या बन जाता है 1। अगर आप 1,00,000 की पावर 0 कर दोगे तो वो भी आपका 1 ही बन जाएगा। लेकिन हमें आज का ये सब चीज़ें तो आपको पता है, मेरा मेन मोटिव ये समझाना नहीं है। अब जो मैं समझाने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सब आप जानते हो, पहले से ही बढ़े हुए हो। अगर मैं देखिए इन सबको ऐड कर देता हूँ, देखिए मैंने इन सबको ऐड किया, कितना i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4। अब आप देखना बहुत ध्यान से, तो i प्लस आई स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, प्लस आई क्यूब किसके बराबर, -i के, और i की पावर 4 1 के। देखिए ये तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा 0। यानी कि अगर हम i की लगातार 4 पावर को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट क्या मिला, अगर हम i की लगातार 4 पावर को ऐड कर दें, लगातार 4 पावर को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। यहाँ से अब आप एक चीज़ और देखना, ये तो लगातार 4 पावर को ऐड करने पे हो गया, ये हमें पहली चीज़ मिली। अब मैं आपके सामने दूसरी चीज़ रखने वाला हूँ। देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 1 - 1 कितना 0। तो अगर हम आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 को जोड़ दे तो भी 0। यानी कि एक चीज़ और ली, अगर आई की इवन यानी कि सम पावर के लगातार 2 जोड़े जोड़ देते हैं तो वे भी क्या होता है 0 ही होता है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये -i है और ये i है, तो आप देखना i प्लस आई क्यूब ये भी क्या बन जाएगा आपका 0। यानी कि अगर मैं विषम पावर भी जोड़ देता हूँ तो भी क्या निकल के आता है 0। जैसे देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, i की पावर 296 प्लस i की पावर 298। देखिए लगातार सम पावर है और जो लगातार सम पावर होती है हमें पता है वे 0, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। लेकिन अगर आप करके देखना चाहो आप कर भी देख सकते हो, वो आपकी विषय। देखो जैसे 296 को पहले मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 0, तो यहाँ क्या बचेगा i की पावर 0। i की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 प्लस, अब मैं 298 को सोल्व करता हूँ, कितना कितना रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ क्या आ गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है -1। तो देखिए क्या आया 0। 90% बच्चे ऐसे सोल्व करेंगे, लेकिन आपको वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क। देखिए कहते हैं मेहनत से सक्सेस मिलते हैं, बात सही है, लेकिन मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, तभी आप सक्सेस लोगे। क्योंकि आपको पता है आज का कंपटीशन का दौर है, पढ़ते सभी हैं, तैयारी सभी करते हैं, कोचिंग सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कौन लेता है, जो मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क लेता है। क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना, उसे एक एक्यूरेट टाइम में सोल्व करना है। देखिए ये आपको एक सिंपल सी चीज़ समझ गई। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। देखिए अगर आपको ये दे दिया i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 100 तक, इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको पता है 4 4 के कितने पेयर बनेंगे 25। तो 4 4 के पेयर बन रहे हैं, तो हर 4 के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0। लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन देना चाहे तो वो ऐसे दे सकता है आपको 101 तक, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको होता है 4 के जोड़े 25 चौका 100, 100 तक बनते हैं, 100 तक तो वैल्यू 0, फिर i की पावर 101 बच गया, i की पावर 101, तो 101 मतलब 100 तक तो 0 ही हो गया था, तो आगे i की पावर 101 बचा, 101 को 25 चौका 100, i की पावर 1, यानी कि i आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा वेरिएशन वो क्वेश्चन में नहीं देगा। वो चाहे तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है i की पावर 200 प्लस i की पावर 201 प्लस i की पावर 202 प्लस i की पावर 203। ये देखिए लगातार कितनी पावर आ गई i की 4। कंजिक्यूटिव लगातार अगर 4 पावर आ जाए तो उनकी वैल्यू भी क्या होती है 0 ही होती है। अब वो दे दे i की पावर 686 प्लस i की पावर 688, तो लगातार 2 सम नहीं आ गई इवन, देखो
तो उनकी वैल्यू भी कितनी 0। उसने विषम दे दी 6 8 7 प्लस i की पावर 6 8 9, तो लगातार विषम का सम भी कितना होता है 0। तो वो एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरीके से आई से क्वेश्चन घुमा कर दे, आप अब आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। देखिए मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट वे लॉकडाउन के खुमार में इतने खोए हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि डेट शीट आ गई है आपकी 12th की और 10th की। डेट शीट का एक डेट अनाउंस किया कि इस तारीख से एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए जब बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। अगर आप ढीले पड़ रहे हो तो वो आपकी गलती है। ठीक, अगर आप लाइव आते हो तो मैं 1 घंटे की पूरा सेशन लूँगा। ठीक, ये देखिए ये आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ। आपको बताना है विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। 4i इज ग्रेटर देन 3i, या वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं 2 + 3i इज ग्रेटर देन 1 + i, या 4 + 6i इज ग्रेटर देन 10 + 2i। थर्ड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, और फोर्थ भी कुछ बना लेते हैं, कांट बी डिटरमाइंड। ये आपका ऑप्शन है चारों के चारों, और ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही है। अगर आप इसे बताने में सफल हुए तो आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, नहीं सफल हुए तो भी आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक भी पढ़ते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप 11th-12th अगर आप एयरफोर्स NDA CDS की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट तो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ही। तो हम ट्रिक के बेस पे कर रहे हैं। तब तक के लिए भैया गुड लक।